नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे क्या हुआ है कि पाकिस्तान का एक तरह से बहुत बड़ा इंटरनेशनल बेइज्जती हो गया। तो दरअसल यहाँ पे क्या हुआ, मैं न्यूज़ आउटलेट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्लेन सीज इन मलेशिया ओवर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। मतलब हुआ क्या है कि ये जो आप प्लेन देख रहे हैं यहाँ पे PIA मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, मतलब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्लेन है जो वहाँ की सरकार चलाती है इस प्लेन को। तो दरअसल यहाँ पे मलेशिया ने क्या कि उन्होंने अचानक से इसको पूरा सीज कर दिया। सीज करने मतलब उसको जब्त कर लिया। क्योंकि उनका क्या रीज़न है इस चीज़ को जब्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट नहीं किया है इसीलिए उन्होंने ये चीज़ सीज कर दिया। एक बारी के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पूरा वर्ल्ड मैप में देखिए कि क्या है मलेशिया और कहाँ पे है पाकिस्तान उसको। तो ना अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को देखकर समझे तो अगर आपको वर्ल्ड मैप को जूम करके दिखाओ तो यहाँ पे ये तो हमारा बहुत सुंदर सा भारत दिख रहा है। इसी के बगल में आप सभी को पता है कि पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है। तो दरअसल हुआ क्या कि यहाँ से इसका प्लेन जब यहाँ से आता है और यहाँ पे ये जो कुआलालंपुर जो कि मलेशिया का एयरपोर्ट है वहाँ पे आता कुआलालंपुर, यहाँ पे जो है यहाँ पे पहुँच जाता है वो। तो अचानक से ये मलेशिया वाले ना इस चीज़ को जो PIA है पाकिस्तान का जो प्लेन है उसको इन्होंने डायरेक्ट सीज कर देता है, तुरंत जब्त कर लेता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक मिनट, मलेशिया ने पाकिस्तान का एयरप्लेन को सीज कर दिया? मलेशिया तो वही देश है जो भारत की कई बार आलोचना कर चुका है, वो तो पाकिस्तान का दोस्त है। और वो मलेशिया वही देश है जो किस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साइड में था। ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है? क्या था रीज़न उसके? आखिर ऐसा क्यों कर दिया ऐसा मलेशिया ने? क्या ऐसा गुनाह कर दिया था जो पाकिस्तान वाले ने, जब मलेशिया इतना अधिक गुस्सिया गया? तो वीडियो हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहला बात मैं अगर आपको समझाऊं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का ये बोइंग 777 जो एयरप्लेन था, दरअसल ये उसका खुद का एयरप्लेन नहीं था बल्कि ये मलेशिया का ही एयरप्लेन था जो कि वो इसको लीज में लिया हुआ था। पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान है वो इसको लीज में लिया हुआ था, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास पैसा कौड़ी है ना, तो ये लीज में लेकर अपना पूरा जो एयरक्राफ्ट वाला सिस्टम उसको पूरा चला रहा था। दरअसल ये कुआलालंपुर एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा तो मलेशिया वालों ने उसको तुरंत ही जब्त कर लिया। और उन्होंने ये रीज़न दिया कि दरअसल ये पाकिस्तान का एक मीडिया ने भी ये रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने क्या कहा कि ये जो सीज किया पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट है, जो वहाँ का मतलब मलेशियन कोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ पूरा आदेश दिया था कि आप लोग ये जो PIA का प्लेन है उसको सीज कर दीजिए, क्योंकि ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आखिरकार उसको लीज में दिया गया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो भाड़ा में लिया है, तो भाड़ा का पैसा तो देना पड़ेगा पाकिस्तान वाला को। तो लगभग 4 मिलियन का जो ये जो पूरा टोटल जो अमाउंट था, $4 मिलियन जो कि पाकिस्तान नहीं दे पाया। $4 मिलियन का जो अमाउंट था उसको नहीं दे पाया, जिसके चलते वहाँ पे मलेशिया ने इस चीज़ को सीज कर लिया है। और मैं आपको बताऊँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ये पाकिस्तान का ना कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ये 2.5 साल में दूसरा बार, मतलब यहाँ पे आप न्यूज़ आउटलेट देखिए ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बोइंग 777 सीज्ड बाय मलेशिया ट्वाइस इन 2.5 ईयर्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2.5 साल में दूसरा बार ये जो एरोप्लेन है ये PIA, इसको दूसरा बार इन्होंने ऐसा सीज किया। क्योंकि ऐसा क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ कि यही जो सेम इंसिडेंट, देखिए सेम थिंग एक बार पहले भी हो चुका है पाकिस्तान के द्वारा। तो दरअसल यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने 2021 में फिर से उनको सीज किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने फिर से ये जो पाकिस्तान है जो कि उन्होंने फिर से ये जो लीज का जो अमाउंट है उस चीज़ को वो लोग पे नहीं कर पाया था, जिसके चलते जो पाकिस्तान का जो PIA एयरक्राफ्ट है उसको उन्होंने मलेशिया वालों ने उन्होंने फिर से सीज कर दिया था। मतलब आए दिन पाकिस्तान हमेशा सुधरेगा नहीं, कहे पैसा कौड़ी तो है नहीं, बस अंदाजे एरोप्लेन में उड़ रहा है, सीज हो गया जा। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा रीजन किस टाइप से यहाँ पे ऐसा जो कंडीशन बना है पाकिस्तान में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का भी पूरा स्थिति गंभीर है, कई सारे उसको जो PIA में लॉसेस हुए, पाइलिंग डेप्थ जो कि चल रहा है वह भी इंटरनेशनल एयरलाइन में। तो ये जो PIA है इसके ऊपर कई सारे लॉस चल रहे हैं, मतलब लॉस है इसके ऊपर लॉस चला, जिसके चलते वो लीज में लिया था, खुद से खरीदने का भी औकात नहीं है पाकिस्तान के पास, जिसके लिए लीज में लिया था उसका पैसा भी वो नहीं देने पा रहा है, समझ सकते हैं। और यहाँ पे
अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान क्यों ऐसा पैसा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा अर्थव्यवस्था जो है ना वो एकदम पूरा डाउनवर्ड चल गया है, पूरा का पूरा डाउनवर्ड, पूरा एकदम जमीन गाढ़ा में घुस गया होगा उसके, इतना ज़्यादा डाउनवर्ड चल गया था। दरअसल यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यूज़ आउटलेट, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट 0.29% GDP ग्रोथ फ्रॉम 6.10%। आप सोच करके देखिए कहाँ इंडिया का जो जीडीपी हो 7.2% ग्रोथ से बढ़ेगा, ये जो 22-23 का जो 23 वाला जो अभी सेशन चलेगा उसमें, और यहाँ पे पाकिस्तान देखें 0.29% इसका जीडीपी आ गया है, मतलब एकदम में पूरा डामाडोल है। तो पैसा कहाँ से देने सकेगा ये मलेशिया वाला को। और यहीं पे बात करें तो पाकिस्तान में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया कि वहाँ पे आटा के लिए क्राइसिस चल रहा है। मतलब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें किस तरह से वो लोग व्हीट का जो आटा है उसके लिए मारधार हो गया कि नहीं हम पहले आटा खाएंगे, हम ले जाएंगे आटा। मतलब वहाँ खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं, समझ सकते हैं, पूरा बर्बाद होकर रह गया पाकिस्तान। और यहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा यहाँ पे झटका ये भी लगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो जो लोन सैंक्शन करवाया था 6 बिलियन डॉलर का वो जो लोन सैंक्शन करवाया था आईएमएफ से, तो आईएमएफ डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया लोन रिक्वेस्ट को। और उन्होंने कहा कि ये जो हाई इन्फ्लेशन है वो चीज़ हम अभी आपको लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका उतना कंडीशन ही नहीं है, भीख मांगा बन गया तो कहाँ से देगा, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट इन्होंने कह दिया आईएमएफ ने। और इन्होंने सीधे ये जो 6 बिलियन का जो लोन है उसको नहीं दिया, 6 बिलियन डॉलर का, जिसके चलते फिर से यहाँ पाकिस्तान पूरा कुछ करने लायक बचा ही नहीं है, पूरा बर्बाद होकर रह गया है। और यहाँ पे इसका जो गवर्नमेंट का जो डेप्थ जो स्वेल है वो 58.6 ट्रिलियन, मतलब ये इंडियन, मतलब ये जो रुपी जो होता है उसमें 58.6 ट्रिलियन का ये जो पुराना डेप्थ स्वेल है वो एकदम नीचे चरमरा गया। जो इंडियन ये पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पूरा एकदम नीचे चल गया है। मतलब ऐसे ऐसे कई सारे कंडीशंस हैं जिसके चलते पाकिस्तान ये चीज़ को पूरा एकदम हाथ खड़ा कर दिया है। और यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्थ, ये तो इंटरनल डेप्थ एक तरह से गवर्नमेंट डेप्थ था, लेकिन इसके साथ में इसका एक्सटर्नल डेप्थ भी है। और यहाँ पे इनका 77.5 बिलियन डॉलर इनका जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो चीज़ भी एक तरह से इनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, समझ सकते हैं। 77.5 इतना बड़ा इनका डेप्थ है जो कि इनको एक्सटर्नली पे करना है, सोच सकते हैं। ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जहाँ पे सरकार का पूरा हैंडल यहाँ पे इसका जो आर्मी है वही चलाती है, लेकिन अभी पाकिस्तान पूरा चरमरा गया है, पूरा का पूरा बर्बाद होकर रह गया है। और यहाँ पे ये कई सारे उपाय भी लगा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रही है, उपाय लगा रहे हैं किस तरह से हम लोग पैसा लाए, क्योंकि इसको कोई लोन नहीं दे रहा है। चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे आईएमएफ हो गया, ये सब अपना अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि खाली लोन लेता है, भरता तो है नहीं। तो इन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका अपनाया है। तो इन्होंने क्या किया देखिए, पाकिस्तान रेंट्स आउट रोजवेल्ट होटल टू न्यूयॉर्क फॉर 220 मिलियन। मतलब एक होटल है जिसका नाम है रोजवेल्ट होटल। एक बार में अगर आप समझाओ तो ये देखिए, ये है पूरा रोजवेल्ट होटल जो कि पाकिस्तान का ही है। मतलब इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है किस तरह से ये पूरा पाकिस्तान इसको लिया हुआ था अपने टाइम में। तो इसी को अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि इस होटल को वो चला सके, इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क को ये चीज़ को रेंट में दे दिया। और उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि इससे 220 को इस चीज़ से मिलेगा, वो भी 2 साल के अंदर में। मतलब 2 साल में इनको इतना अमाउंट मिल जाएगा तो कुछ बहुत ये लोग लोन दे सकता है इतना में। चलिए ठीक है, अपना अपना प्रॉपर्टी को अब ये लोग भी लीज में देना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान तो पूरा डमाडोल है। अब हम लोग बात करें अगर हम लोग भारत की, तो भारत की जो इंडियन एयरलाइन है वो भी आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पे टाटा को बेच दिया गया था। और यहाँ पे ये जो एक्वायरिंग है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का भी बहुत ही ख़राब स्थिति चल रहा था, टाटा कंपनी, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे टाटा ने ले लिया। और वो टाटा जो एयर इंडिया है उसको आप देख सकते किस तरह से वो 500 नया एयरक्राफ्ट यही चीज़ को वो बाय करने के लिए पूरा रेडी हो गया है। बड़े ही आसानी से एकदम पूरा फाड़ के रख दिया है पूरा दुनिया में। और यहाँ पे भारत की अगर जीडीपी की बात करें, कहाँ पाकिस्तान का 0.29% चल रहा है, वहीं पे भारत का अगर हम लोग देखें जीडीपी तो ये 7.2%, पूरा दुनिया ही इस चीज़ से हैरान, पूरा टॉप मोस्ट में यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ रेट यहाँ पे भारत में चल रहा है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे मलेशिया ने ये एयरलाइन को सीज कर दिया है, किस तरह से पीआईए के एयरलाइन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।